और बच्चा लोग कैसे हैं आप सब। आज सीखते हैं कुछ नई सी ट्रिक। ये देखिए मेरे पास जग है, दूध बिल्कुल खाली। अक्सर मैं दूध जग में या बॉटल में फ्रिज में रख देती हूँ। चांस वाली बात है आज मेरे यहाँ कोई आया है, उसके लिए चाय बनानी है लेकिन जग में दूध ही नहीं है। ऐसा कभी कभी हमारे साथ हो जाता है ना, या कभी दूध फट जाता है या कभी दूध है ही नहीं और कोई मेहमान है या किसी को पीनी है, तो क्या करें। यहाँ देखिए मेरे पास है मिल्क पाउडर। मैं बड़ा पैक ले लेती हूँ, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो आपको फ्लेवर पसंद हो। और या फिर छोटे छोटे जो पाउचेस आते हैं ना, बहुत छोटे छोटे, वो भी आप कभी इमरजेंसी में रख दिया कीजिए फ्रिज में उठा के। उससे क्या होता है कि जब हमें कभी इमरजेंसी जैसे आज मुझे लग रही है, वो हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। अब सबसे पहले हम इस मिल्क पाउडर से बनाएंगे दूध। मैंने 1 कप पानी ले लिया है, इसमें 2 चम्मच से भी दूध बन जाएगा, 4 चम्मच से भी बनेगा, डिपेंड करता है आपको कितना गाढ़ा दूध चाहिए। कई बार घर में छोटा बेबी है और उसके लिए दूध नहीं बचा या दूध फट गया, तभी भी इस मुसीबत में इस दूध को आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया है। मैंने मसाला किचन पे इसी दूध को बनाकर दही कैसे जमाए इमरजेंसी में, तो मैंने बनाया है वीडियो। कभी इमरजेंसी में इसी दूध से पनीर कैसे बनाएं, वो भी मैंने वीडियो बनाया है। कभी इमरजेंसी में इस मिल्क पाउडर से हम रसगुल्ले कैसे बनाएं, वो भी मैंने वीडियो बनाया। तो बच्चों आप चेक किया कीजिए, जो भी रेसिपी चाहिए मसाला किचन लिखकर आगे आप रेसिपी लिखोगे तो वो रेसिपी आपको मिल जाएगी, या आप मुझे कमेंट करके बताया कीजिए तो मैं आपको वो लिंक भेज दिया करूँगी। ये देखिए दूध उबल गया। अब कौन कहता है आपके घर में दूध नहीं है, ये लीजिए दूध रखा है। अब बनाइए चाय कॉफ़ी जो भी आपको बनाना है। मैं चाय बना रही हूँ, मैं दिखा भी देती हूँ कैसे बनती है ये चाय। आधा कप मैंने पानी डाल दिया। अब इसमें डाल रही हूँ मैं चाय की पत्ती, स्वाद अनुसार चीनी, और आप डाल दीजिए इसमें अदरक, अगर अदरक लेते हैं तो। और भी कुछ पसंद करते हैं वो भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गुड़ वाली चाय पीते हो तो दोनों तरफ गैस पे एक तरफ दूध उबालिए, एक तरफ ये बना लीजिए, दोनों को एक साथ कप में छान लीजिए, तो आपकी गुड़ वाली चाय भी बिल्कुल नहीं फटेगी। और अगर आपको नॉर्मल चाय बनानी है चीनी वाली, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखिए अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं दूध जो हमने उबाल के रखा है। जितना दूध आपको डालना है, आप जितनी पसंद से पीते हो उतना ही बनाइए। अब इस चाय को अच्छे से उबाल लीजिए जैसे हम नॉर्मल चाय उबालते हैं। कोई कहेगा ही नहीं कि आपने पाउडर की चाय बनाई है, सब आपकी चाय की तारीफ करेंगे। लीजिए चाय बन चुकी है, मैं छान लेती हूँ। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं बच्चों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब बारी आती है, बारिश के दिनों में हमारे घर में नमकीन हो या बिस्किट हो, वो सील जाते हैं। नमकीन बिस्किट को आप कैसे सीलने से बचाएं, इसके कई तरीके हैं। एक तो ये है कि आप माइक्रोवेव में रख दीजिए, बहुत बढ़िया 2 मिनट के अंदर ही क्रिस्प हो जाएंगे। निकालेंगे बाहर, ठंडा होने के बाद वो क्रिस्प हो जाएगा, चाहे वो बिस्किट हो चाहे नमकीन हो। पहले गीला लगेगा आपको, डरिए मत, उसे निकाल लीजिए। जब वो बाहर रखेंगे ना, हवा लगेगी, वो बढ़िया क्रिस्पी हो जाएंगे। लेकिन माइक्रोवेव ना हो तो मैं आपको होममेड अवन बताती हूँ ना, जो घर में हम रोज़ रोटी सेकते हैं ना, तो रोटी सेकने के बाद हमारा तवा काफ़ी गर्म होता है कि नहीं, तो बस उसी तवे को लीजिए। ये देखिए मैंने अभी अभी इस पर रोटी सेकी है, यहाँ पर मैं बटर पेपर रख रही हूँ। अब इस पर जो भी सीले वाले बिस्किट हों या नमकीन हो, बारी बारी करके आपको जो भी सेकना है सेक लीजिए, और गैस को बिल्कुल स्लो रखिए। तवा ऑलरेडी वैसे ही गर्म है काफ़ी, अब स्लो थोड़ा सा रख दीजिए 2-4 मिनट के लिए। और इन बिस्किट्स को जो भी सील चुके हैं, और ज़्यादा भी रख सकते हैं, मैंने तो कम ही रखे हैं, और आप 2-3 मिनट के बाद इसे पलटाइए जिससे ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। और कोई भी वैरायटी के बिस्किट हो चलेगा, बस क्रीम बिस्किट नहीं होना चाहिए। लीजिए 2 मिनट मैंने इधर से भी सेक लिए, वापस मैं सीधे कर देती हूँ। अभी इस वक्त आपको सॉफ्ट मिलेंगे थोड़े से, लेकिन आप गैस बंद कर दीजिए और इसे तवे पे ही रहने दीजिए जब तक इसे थोड़ी हवा ना लग जाए। गैस बंद करने के बाद जब इसमें हवा लग गई, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आई ना आवाज़, बहुत ही बढ़िया क्रिस्प हो गए ये बिस्किट। अब कोई टेंशन ही नहीं है। अब आप खाइए, आप भी खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, वरना जब सीले बिस्किट मेहमानों को तो दे नहीं सकते, खुद भी नहीं खाए जाते, और बच्चों को क्या दें।
तो ऐसे में आप इन्हें बढ़िया क्रिस्पी कर सकते हो, बिना अवन के, बिना माइक्रोवेव के। तो बच्चों, ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए।